केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, आपका अभिनंदन है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं उमा जी। और आपसे सवाल जब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं तो एक बयान आ गया है इस देश के बहुत बड़े नेता का। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 1947 जैसे हालात हो गए हैं भारत के अंदर। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? क्या आपकी सरकार ऐसा कर रही है? भारत में 1947 की जो स्थिति थी उसका मुख्य कारण था कि यहाँ कांग्रेस एक प्रभावी पार्टी थी और नेहरू जी ने महात्मा गांधी तक की बात नहीं मानी थी। गांधी का कहना था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन अंत में नेहरू और जिन्ना की जो सत्ता की आकांक्षा थी उसके कारण भारत के दो टुकड़े हो गए थे। अब हमारे देश में सत्ता में हम बैठे हुए हैं जो तपस्या के बल पर हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं। तो 1947 के हालात बनाने की कोशिश भी नहीं हो सकती है, माहौल बन भी नहीं सकता, उल्टा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि पीओके भी कभी हमारा हो जाए। जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है हम वो भी लेकर के रहेंगे। हम 370 भी हटा चुके हैं, हम सीए भी ला चुके हैं। इसलिए अब तो हालात उल्टे हैं। 1947 को उलटने की तैयारी, 1947 को उलटने की तैयारी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो एकदम चरम पे पहुंच गई है। आप तो राम मंदिर आंदोलन की प्रोधा रही हैं। दशकों के इंतजार के बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। खबर तो ये आ रही है कि गर्भगृह की नींव अब रखी जाएगी। योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उसकी नींव रखेंगे। लेकिन इसके बाद एक और नारा उछाला गया और वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अब बाकी है। क्या ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो सोचा समझा है, प्लानिंग के साथ है? बिल्कुल क्योंकि गलत किया गया। जो वर्शिप बिल पेश किया गया था 91 में, भगवान की दया से अडवाणी जी हमारे उस समय सदन के नेता थे और उनने उस विधेयक पर बहस की शुरुआत करने के लिए मेरे को ही कहा। तो मैंने उसी समय कहा था कि आप मथुरा और काशी को अलग मत करिए इस विधेयक से, ये किसी ना किसी सामने आ जाएंगे, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं और आज भी करोड़ों हिंदू वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम अपने आराध्य के मूल स्थान पर मत्था नहीं टेक पा रहे हैं तो बहुत अपमानित महसूस करते हैं। और आप इस बहुसंख्यक समाज की तिलमिलाहट और अपमान के साथ आप सांप्रदायिक सद्भाव की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने तो पहले ही भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती की कि इनको अनसुलझा छोड़ दिया। क्योंकि राम जन्मभूमि के प्रमाण तो हमें ढूंढने पड़े, तब जब ढांचा गिरा तो मिल पाए, पुरातत्व विभाग ने जब नीचे खुदाई की। काशी और इसमें मथुरा में तो दीवारों पर सबूत हैं और उन सबूतों के बाद में तो प्रमाणित है कि वो मंदिर ही है। इसलिए 1991 का विधेयक भी लागू नहीं होता। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार हम एक और मस्जिद अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जो ज्ञानवापी मस्जिद है, थी और रहेगी इंशाल्लाह, ये कहा उन्होंने, कयामत तक रहेगी। पाकिस्तान में मस्जिदें तोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। अरब देशों में कई जगह पर मस्जिदें तोड़ करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं। ये मस्जिदें मुसलमानों के लिए मक्का मदीना नहीं है। मक्का मदीना और अजमेर की दरगाह शरीफ या हाजी मलंग या यहाँ का जो निजामुद्दीन औलिया का जो स्थान है, ये इनके महत्व के स्थान है भारत में, और मक्का मदीना विदेश में। ये जो अयोध्या, मथुरा में और काशी में जो मस्जिदें हैं तो सामान्य इबादत गाह हैं, ये तो दुकानें बनाने के लिए पाकिस्तान में तोड़ दी गई हैं। और इसलिए ओवैसी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और ये दिक्कत कांग्रेस ने खड़ी की है। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की तो इन्होंने उदारवादी नेताओं को बहुत अपमानित किया। जो मुसलमानों में जो उदारवादी नेता थे, आरिफ मोहम्मद खान जैसे, उनकी बहुत बेइज्जती की और चरमपंथी नेताओं को आगे बढ़ाया। और इसी का परिणाम निकला कि हर मुसलमान नेता को लगता है कि मैं अतिवादी और कट्टरपंथियों के पक्ष में अगर नहीं बोलूंगा तो ना मैं चुनाव जीत पाऊंगा, ना मैं किसी को चुनाव जिता पाऊंगा। लेकिन आरोप तो मजबूरी में बोल रहे हैं। उमा जी, मेरा आपसे परिचय तो बहुत पुराना है, लेकिन जैसे आप भाषण देती थी वैसे ही अब आपके यहाँ पर कई युवा चेहरे आ गए हैं, वो भी अब कई भाषण देते हैं। हालांकि आपके बराबर नहीं तो वो भी उनके भाषण भी कई बार सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये मामला सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा तक सीमित नहीं रहा, ये ताजमहल तक भी पहुंचता है, ये कुतुब मीनार तक भी पहुंचता है। इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या होगा फिर? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो मामला है ना अन्य स्थानों का, ये आज नहीं उठा है,
ये पहले भी उठे हैं, ये 6 दिसंबर से पहले भी उठे हैं। ये पीएन ओक साहब एक बहुत बड़े पुरातत्व इतिहासवेत्ता थे, उन्होंने ये बहुत पहले ये बातें साबित की थी। सोमनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण, क्योंकि वहाँ महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ा था, इसलिए भव्य मंदिर का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय पर हो गया, नेहरू जी के समय पर हो गया। तो इसमें से कोई नई बात नहीं है। नई बात यह थी कि इस बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राह पकड़ी और परिणाम निकला कि हिंदू और मुसलमान में डिवीजन कर दिया। मोदी जी आए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे करके आए। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये सबका विश्वास कैसे है जिसमें अयोध्या वाली मस्जिद उनकी चली गई, ज्ञानवापी में शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है, ऐसे सबका विकास कैसे होगा? दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ये बात कहता है, या फिर कहें तो मुस्लिम पक्ष के नेता ये बड़ी बात कहते हैं, विपक्ष भी कहता है। मुस्लिम पक्ष के जो नेता बोल रहे हैं, आप एक बात देख लो, आप खुद देख लो, गवाही हो आप इसके, कि जब 3 जजेस की खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि बीच का डोम रामलला का है, तो पूरे देश ने शांति के साथ उसको सुना। फिर ये हुआ कि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो शांति के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी में मत्था टेक के, रामलला को मत्था टेक के राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया तो पूरे देश ने शांति और सद्भावना से देखा। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो पूरे देश ने पूरी शांति के साथ देखा। यानी हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इस बात में विश्वास करता है कि मोदी जी का ये कहना कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, यही सही बात है। उमा जी, मामला ये तो कोर्ट के ऑर्डर से आया है। उमा जी, मेरा ये कहेंगे कि कोर्ट हमारे कहने से ऑर्डर देती है तो ये भारत के कानून संविधान की व्यवस्था का अपमान है। अच्छा, फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि केरोसिन छिड़क दिया है बीजेपी ने, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और हम बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। यानी उनका कहना है कि आप केरोसिन डाल रहे हैं, चिंगारी लगेगी तो आग लग जाएगी। उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मेरी बात अभी नहीं मानोगे, इस देश के अंदर बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। अब उन 2 बातें हैं, एक तो केरोसिन की, तो क्या है, राजीव गांधी की पार्टी जो है ना केरोसिन छिड़कने की एक्सपर्ट है। इनने 10,000 सिखों को भूना है केरोसिन डाल करके दिल्ली में। अब आई दूसरी बात कि पूरे देश में केरोसिन डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो अमृत छिड़क रहे हैं, एकता का और सद्भावना का और प्रेम का संदेश। अयोध्या का पूरा मसला शांति से सुलझ गया है। काशी के सर्वे के लिए सामान पूरा पहुंच गया है कोर्ट में, जो भी सर्वे की रिपोर्ट है वो पहुंच गई है। मथुरा के मसले में भी स्पष्ट दिखता है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि है। इसलिए केरोसिन छिड़कने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो भारत से बाहर जा करके बोल रहे हैं। मतलब इनको ये नहीं पता है कि ये नुकसान बीजेपी का नहीं कर रहे हैं, मोदी का नहीं कर रहे हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, लोगों के सामने भारत की इमेज खराब कर रहे हैं। मैं इनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करूंगी और इन्हें देशद्रोही नहीं कहूंगी, लेकिन इनको देशभक्ति आती नहीं है। इनको संघ की शाखा में जाना पड़ेगा कुछ दिनों, राहुल गांधी को 4-5 लेकिन उस संघ को तो मुस्लिम ब्रदरहुड, बोको हरम से कंपेयर किया जाता है कांग्रेस द्वारा। वो कहते हैं वो संघ क्या देशभक्ति सिखाएगा, वो तो खुद बोको हरम और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है, आतंकवादी संगठन जैसा है। कांग्रेस के लोगों की भाषा तो इतनी असंयत रहती है। आप याद करो, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके साजिश कर रहे थे कि मोदी को कैसे एलिमिनेट कर दिया जाए, इनकी तो ये हालत है। तो इसलिए आप इनकी जो भाषा है वो इतनी, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये इस प्रकार की बातें, इतनी असंयत भाषा बोलते हैं ये लोग, क्योंकि ये सड़क पर लड़ना नहीं जानते, ये संघर्ष करना नहीं जानते, ये तपस्या करना नहीं जानते, ये सिर्फ गालियां देना जानते हैं और माहौल खराब करना जानते हैं। देश का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन देश की छवि भारत में खराब कर देंगे, भारत के बाहर खराब कर देंगे। ये हिंदू मुसलमानों में फूट नहीं डाल पाएंगे। ट्रिपल तलाक पे सब शांत रहे, मुसलमान बहुत पढ़ लिख गए हैं, ओबीसी जैसे लोग भी उदारवादी रास्ता पकड़ जाएंगे अंत में। अच्छा, एक बात बताइए उमा जी, समझ में आ जाना है कि कट्टरपंथी उमा जी, जहां तक मुसलमानों को भी, उमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आपने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सीधा पार्लियामेंट में भी उठाया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, क्या वो ज्ञानवापी मंदिर है? इसके साक्ष्य जो क्लेम किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? वो तो मैं आपको शुरू में बोली ना त्रिपाठी जी कि मैं पार्लियामेंट में जब ये विधेयक आया 1991 में, जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो मेरे को ही अडवाणी जी ने कहा कि उमा हमारी तरफ से बहस की शुरुआत करेगी, और हमारी पार्टी ने अंत में फैसला किया कि हम इस विधेयक से सहमत नहीं है, इसलिए वोट डालना तो दूर की बात है, हम यहाँ बैठेंगे भी नहीं। और ऐसा कह के अडवाणी जी के नेतृत्व में हम सब ने बायकॉट किया। तो मैंने तो उस समय ये बात कही थी कि मत छोड़िए मथुरा और काशी को,
क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये हमारे लिए मक्का मदीना के समान पवित्र हैं। लेकिन जबकि यहाँ जो मस्जिदें बनी हुई हैं मुसलमानों के लिए दूसरी तरफ से उमा जी नहीं है, इनकी तुलना मत करिए, कंपैरिजन अखिलेश यादव कहा था। सदन में आपके साथ भी रहे वो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में योगी जी ने उनको चुनाव भी हरा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर मिल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है कि एक पत्थर लगाने से मंदिर हो जाता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस पर मेरा ये कहना है कि अखिलेश ने एक देखो, दो बातें हैं। पहले तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पर मथुरा में और काशी में प्रमाण सामने है दीवारों पर, मैंने खुद देखे। मैंने आपको शुरुआत में बताया भी, श्रृंगार गौरी की पूजा तो मैंने खुद की है, अभी कुछ दिनों पहले ही बंद हुई है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि इन पे तो विधेयक भी नहीं लागू होता है, वो एक्ट के नियम भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थान मंदिर ही हैं, ये दीवारों पर प्रमाण है। अब आप आ जाओ अखिलेश की बात पे, जिसमें अखिलेश ने कहा कि कहीं भी सिंदूर लगा दो तो वो पूजा का स्थान हो जाता है। ये उसकी सच्चाई है, उन्होंने सच बोला है। हमारे भारतीय समाज का मन ऐसा है कि हम दरगाहों पर भी जाते हैं, हम चर्चों में भी जाते हैं, हम नीम के पेड़ पर सिंदूर लगा दो तो मत्था टेकते हैं। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी जो हैं वो हमारे परम आराध्यों के परम स्थान है, परम पूजा के। ये सामान्य स्थान नहीं है अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए इन स्थानों की हम वो सिंदूर लगे हुए स्थानों से तुलना नहीं कर सकते। बाकी ये सत्य है कि सिया राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कण कण में राम व्याप्त हैं, कण कण में शिव व्याप्त हैं, कण कण में कृष्ण व्याप्त हैं। लेकिन ये जो तीन स्थान हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। यहाँ आज भी करोड़ों हिंदू जा रहे हैं, प्रतिवर्ष में करोड़ों की संख्या पहुंच जाती है वहां मत्था टेकने की, जबकि मुसलमानों के लिए ये स्थान महत्व के हैं ही नहीं। ये तो आक्रांताओं ने बनाए, ये तो हिंदुओं की बेइज्जती के लिए बनाए गए। ये तो इसलिए बताया गया कि उमा भारती को लगे कि मैं एक हिंदू होकर के भी ये मेरी औकात है कि मैं अपने आराध्य के मूल स्थान पर मत्था नहीं टेक सकती। ये तो मुझे मेरी औकात बताने के लिए किया गया, ताकि मैं तिलमिलाती रहूं। मैं नहीं तिलमिलाऊंगी। अब आपको लगता है कि क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाएगा? कितना भरोसा है आपको? उमा भारती को आने वाले 2 साल में, या उमा भारती जैसे करोड़ों हिंदुओं को आने वाले कुछ सालों के अंदर महादेव जहां पर विराजमान है, जहां शिवलिंग है, वहां पूजा करने की अनुमति मिलेगी? पहली बात तो यह है कि मैं जो माननीय कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो मैं कोर्ट का बहुत आदर करती हूँ। जितना विश्वनाथ मंदिर की देहरी महत्वपूर्ण है, उतनी ही कोर्ट की देहरी महत्व है। और जज का जो भाव होता है, मैं भगवान का मनोभाव मानती हूँ, उस विषय पे मैं नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है, मेरा हिंदू होना कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, मेरा शिव भक्त होना कोर्ट में डिसाइड नहीं किया है, और मैं मथुरा और काशी पर मंदिर का निर्माण देखना चाहती हूँ, ये मेरी भावना कोर्ट ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे पूर्वजों ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे खून ने डिसाइड की है। मैंने हिंदू माता पिता के घर में जन्म लिया है, इसलिए ये बात डिसाइड हुई है कि वो मेरी आस्था के केंद्र हैं, और इसलिए वो मेरी आस्था के केंद्र रहेंगे। मैं वहां मंदिर देखना चाहूंगी, बाकी हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं। आपके जो बहुत ही प्यारे हैं मनोज तिवारी हमारे साथ है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, बहुत वो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, उमा भारती जी आपको सुन पा रही हैं? हाँ मनोज बोलो। नहीं जी, दीदी प्रणाम करता हूं आपको। और आप जो बोल रही थी, मैं उसको कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, क्योंकि आपके इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो हमें बार बार लोगों को कोट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दीदी, आपको प्रणाम भी करता हूं। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो मनोज, तुम परम ज्ञानी हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सचमुच में। तो तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हो, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। तुम्हारे तो कण कण में, हृदय में, रग रग में भगवान की भक्ति भावना बची हुई है, सचमुच में तुम बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अभी जैसा दीदी आपने, बहुत विद्वान व्यक्ति है, तुम दोनों बड़े विद्वान लोग हो। जी जी जी। अमीश देवगन जी, जैसे दीदी ने अभी कुछ बातें ऐसी कही जी, जैसे उन्होंने एक बात कही ना कि हमें चरमपंथियों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें उदारपंथियों को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से जो चरमपंथी हैं वो सांसद रहते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये मुद्दा ऐसा हो जैसे इसमें साक्ष्य ही नहीं हो। जी जी, दीदी ने बिल्कुल कहा ठीक जी, इसमें तो साक्ष्य सामने है, और जहां साक्ष्य सामने हो वहां मुस्लिम समाज को भी आप गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है हमने आपकी मनोज जी। भाई दीदी
जी जी। हमने इस दौरान मैंने बहुत सारे मुस्लिम युवाओं से बात किया है जी जी और जी। सभी लोग यही कहते हैं कि हमें तो जैसा बताया गया वैसा हम जानते हैं, तो निश्चित रूप से साक्ष्य सामने है जी तो मनोज जी। मुस्लिम समाज को भी गुमराह नहीं कर सकते लोग। उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी इस खास दिन पर, आपने अपनी बात को रखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उमा भारती हमारे साथ थी लाइव और एक्सक्लूसिव। कुल मिलाकर उमा भारती ने स्पष्ट रूप में बोला कि वो मंदिर है और वो सामान्य मंदिर नहीं है हमारे लिए, वो कोई गली मोहल्ले का मंदिर नहीं है हमारे लिए हमारे आराध्यों की सबसे पूजनीय स्थान है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि काशी अगर कोई चला गया और काशी विश्वनाथ ने जिसने शीश निवार लिया, उसके लिए वही सब कुछ है।